अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। 13 तारीख से जो 13 नवंबर से जो वीक शुरू होने वाला है, जो तकरीबन 18-19 नवंबर तक चलेगा। इसमें पहले कुछ दिन तो स्लो ही रहेंगे, 13, 14 और 15 तारीखें। इन तारीखों में कोई भी काम शुरू करना, अभी उस पर वो इम्पैक्ट्स रहेंगे, वो चाँद ग्रहण के, सूरज ग्रहण के। बट जब 16 नवंबर होगी तो आपका रूलिंग प्लैनेट एक बड़े अच्छे एंगल पर आ जाएगा। उस अच्छे एंगल के फ्यूल्स की वजह से, उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स की वजह से, उसके फुल फ्लो की वजह से आपके ऊपर से तमाम इमोशनल डिप्रेशंस जो लूनर एक्लिप्स की वजह से या सोलर एक्लिप्स की वजह से आपके ऊपर आए थे या मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके ऊपर आए थे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड अगेन यू फील प्लेजर, अगेन यू हैव लॉट ऑफ न्यू इमोशंस, जज्बाती कैफियत में जदीदियत पैदा होना, पिछले गम भुलाकर नए कारोबार, नया मिशन, नए प्लान्स एंड नई क्रिएशंस की तरफ जाने को दिल करेगा। और फॉर ऑल लिब्राज, चाहे वो यंग एजेस में हो, टीन एजेस में हो, मेच्योर एजेस में हो, सभी लिब्रास पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव हो। एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट आल्सो। नेचर पर तो इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। आपके अंदर नफासत आना, आपके अंदर हिस्से मिजाह पैदा होना, आपके एहसासात में इजाफा होना, लोगों के दुख, आपको रियलिटी में दुख महसूस होना, लोगों की खुशियों में शरीक होना, उनका आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, आपका उनके बारे में अच्छी राय कायम करना, आपके डेली एजेंडाज पर परफॉर्मेंसेस का आपका कामयाब होना, ये सब मुमकिनात में है। वीनस इतने फ़ायदे देता है। इसके फ़ायदे की लिस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई लिब्राज। ये आपके थर्ड एंगल पर 16 नवंबर को परफॉर्म करने लगेगा। ये जितने आपके मूड में पॉजिटिविटीज़ आएंगी, जितनी आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी, जितनी आपकी कामयाबियाँ आपके प्लान्स के अंडर मुयस्सर आएंगी, उसके एडवांटेजेस आपकी ज़ात पर तो आएंगे ही, आपकी ज़ात से निकल कर आपकी फैमिली लाइफ में इन्वॉल्वमेंट्स आएंगी। आप अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए फ्यूचर्स को सिक्योर कर सकेंगे। आप अपनी अजीज़ व अकारब के लिए आसाइशें पैदा कर सकेंगे। आपके रिसोर्सेज उनके, आपके डिसीजंस उनकी ज़िंदगियों में सुख पैदा करेंगे। सो दिस इज़ योर क्वालिटी। जब आपकी पीआर बढ़ने वाली है, जब आपका प्ले एरिया बढ़ने वाला है, जब आपकी फेस वैल्यू बढ़ने वाली है विद द सपोर्ट ऑफ वीनस। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है वीनस। एक साल में एक ही दफ़ा आपके थर्ड एंगल पर से गुज़रता है और ये उसका फ्रेंडली एंड पॉजिटिव एंगल है। दूसरी खबर सुनिए, इसके और भी एडवांटेजेस हैं। वीनस अगर अच्छा हो तो इसकी वजह से जो लोग कर्ज़े की उलझन में हैं वो उस उलझन से निकल जाएंगे, अगर वो लिब्रा हैं तो। और अगर उनकी नीयतें अच्छी हैं। एंड अगर कोई लिब्रा किसी लिटिगेशन टाइप की, किसी कानूनी पेचीदगी में, किसी तोहमत में, किसी मुकदमे में फंस गए थे और अगर वो बेगुनाह हैं, सो ये टाइम उनके उस साइड वाले इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगा। कानून, सिस्टम, नेचर, लकी फैक्टर, आपके एफर्ट्स, ये सब आपको फ़ायदा देंगे और इस तरह के कर्ज़े, नुकसानात, तोहमतें, इंसल्ट्स ये रिकवर होंगी इंशाल्लाह। फिर मरकरी 17 तारीख को वो भी आपके थर्ड ही एंगल पर आ जाएगा। जिस एंगल पर वीनस है उसी एंगल पर मरकरी होगा। सो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। इससे जो जज्बाती कैफियत हैं और जो आपकी अक्ल व जहानत है वो एक एक्विलिब्रियम पर होगी, एक मसावी लेवल पर चल रही होगी, पैरेलल होगी। सिर्फ जज्बाती डिसीजन नहीं हो रहे होंगे, सिर्फ कुर्बानियाँ नहीं दी जा रही होंगी, उसमें अच्छे और बुरे की तमीज़, उसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उसमें अपने और पराये को कंसीडर करना, ये सब मुमकिनात होंगे विद द हेल्प ऑफ मरकरी। मरकरी अदरवाइज एडवांटेजेस भी देता है, जैसे माइंड परफेक्शंस की तरफ आ जाता है। माइंड के तमाम वो हेजिटेशंस, वो फियर्स जो पिछले एक्सपीरियंसेस ने आपके दिमाग में एक ठोंस दिए होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, नए आइडियाज़ उभरते हैं। क्रिएटिव स्किल्स, डिज़ाइनिंग्स, कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशंस, बिहेवियर्स का पॉजिटिव होना, बिहेवियर्स का विजडम लेवल पर, अक्ल जहानत के लेवल पर आकर, इंसाफ पसंदी के लेवल पर आकर काम करना, दिस इज़ पॉसिबल। सो वीनस थर्ड एंगल पर ये अलग से आपको आपकी फेस वैल्यू को बढ़ाएगा। अगर कभी मरकरी अच्छा हो, अगर कभी वीनस अच्छा हो, तो इन दोनों की कम्बिनेशन इमोशंस एंड डिसीजंस मेरिटफुल कर देती है। इससे रिग्रेट नहीं आता, पछतावे नहीं होते। मरकरी के अच्छे होने से आपके लिए जो एनिमीज़ हैं, लाइक जो छुपकर साजिशें करते हैं, या वो लोग जो जिसे हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, जो
साजिशी जहन के तो नहीं होते, लेकिन उनका अपीयरेंस ही आपको तंग कर देता है। उनका मूड, उनके क्वेश्चंस, उनके प्लान्स, उनके रवैये, बुरे लोग नहीं होते बट उनका लाइफ स्टाइल आपके लाइफ स्टाइल को किल करता है। उसे एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। वो लोग आपसे थोड़ा खिंचे खिंचे दूर दूर रहेंगे, या आप उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे। इवन आप अपनी बुरी आदतों को दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपनी सेहत के दुश्मन थे ड्यू टू एनी रीज़न, खाते पीते सही नहीं थे, सोते जागते सही नहीं थे, या अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते थे जिससे सेहत को डैमेज आता था, आपको खुद ही उनसे नफरत होने लग जाएगी उन आदतों से। एंड दिस इज़ राइट टाइम अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल में किया जाए, अपने अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा किया जाए। एंड ये हाउस वाइफ से लेकर बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, अगर किसी में भी कोई गुस्से की आदत है, जल्दबाजी की आदत है, कोई फजूल खर्ची की आदत है, अग्रेशन है, इरिटेशंस है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आप बस मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया चले, तो ये जो जितनी भी आदतें, इन्हें आप इस सीज़न में मरकरी और वीनस की सपोर्ट से ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ अगले हफ्ते सूरज भी आके ज्वाइन कर लेगा इसी थर्ड एंगल को। सो यू आर मोर कैप्टन, यू आर मोर ब्रेव, यू आर मोर लीडर, यू हैव मोर डिसीजन पावर्स। सो ये चीज़ें जो इस हफ्ते सुलझना शुरू हुई हैं, अगले हफ्ते ये तकमील तक पहुंच जाएंगी। वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते जुपिटर ने भी डायरेक्ट हो जाना है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर relationships, that is ideal for your love life. So started from 16th of November so on, अब डे बाई डे अच्छी खबरें सुनाता जाऊंगा। वो कॉम्प्लिकेटेड टाइम जिसमें ग्रहण थे, जिसमें रेट्रोग्रेशन थी, वो ऑलमोस्ट एक स्टार तो अगले साल तक रेट्रोग्रेड रहेगा 10 जनवरी तक मार्स, लेकिन मार्स अब अकेला आपको तंग नहीं कर पाएगा, जबकि आपके पास 6 प्लैनेट्स लाइन से अच्छे हैं। कोई जज्बात, कोई रूहानियत, कोई रोमांस, कोई लकी फैक्टर, कोई कैरियर, कोई माइंड, कोई प्लान्स, कोई रिलेशन, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक प्लैनेट अगर मार्स जो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल मेकर था, थोड़ा सा नॉन डिसाइसिव था, वो नॉन डिसाइसिव जो बिहेवियर्स है उसे प्रोड्यूस कर सकता था, अब वो लीस्ट लेवल पर आपको डैमेज देगा। एंड आपके जो अदरवाइज स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके 5th एंगल पर, जैसे जुपिटर अगले हफ्ते आपके 7th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे वीनस आपके बड़े अच्छे एंगल पर मरकरी। सो यू आर गोइंग गुड। अपने बड़े बड़े मिशंस पर काम करिए। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। डरने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, प्रपोज करिए, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स करिए, नाराज़गियाँ दूर करिए, कामयाबियों के हसूल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करिए। लिब्रास, यू आर टर्निंग इनटू गोल्डन सीजन। अब जर्नल प्लान्स मत बनाइए, सिर्फ एक दिन का एजेंडा मत कंसीडर करिए। मिशंस ऑफ लाइफ, जब गोल्डन सीजन्स आया करते हैं तो ज़िंदगी के मकासद पर काम किया करते हैं। डे एजेंडाज या वीकली एजेंडाज पर काम करना अब कम कर दीजिए और बड़े मिशंस पर काम करिए। अगर खुद कर जाएं बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर पाएँ तो रूबी, येलो सफ़ार, गोल्डन टोपाज ये आपको फ़ायदे देंगे। अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी लिब्राज, वो भी मैं आपकी तफसील में, आपकी खिदमत में इसी तरह तफसील से बयान करूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी भी, मेरी टीम की भी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।